आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर के बारे में। इसकी मेन लीडिंग में आपको 3 धमाकेदार एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली रज़ा, किंजा हाशमी और सच्चल अफजल की, जिन्होंने ड्रामा लीडर में ऐसी एक्टिंग की कि आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। और खासकर इस ड्रामा में अली रज़ा ने जो मंसूर का किरदार अदा किया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस ड्रामा में सच्चल अफजल का भी कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किंजा की, तो जनाब किंजा हाशमी का रोल भी इस ड्रामा में डोमिनेटिंग होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोरी, कैरेक्टर, परफॉर्मेंसेस और ओवरऑल फील पे बात करेंगे कि ये ड्रामा कौन सी ऑडियंस के लिए बेस्ट है और किस ऑडियंस के लिए ये ड्रामा सूटेबल नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, ड्रामा की स्टोरी एस्टैब्लिश होती है एक एम्बिशियस और डिटरमिन्ड हीरो के अराउंड, जिससे हम मंसूर के रोल में अली रज़ा को देखते हैं। स्टार्ट में आपको दिखाया गया है कि कैसे आगा के लोग मंसूर के बाप की बकरी उठा के ले आते हैं और उसे ज़िबा करके लटका दिया जाता है और अपनी ताकत का रौब दिखाया जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मंसूर को उसका बाप रोक लेता है कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा इस गांव में होता रहता है। और मंसूर के बाप ने उसे कहा कि तुम ये इनकलाबी काम अपने शहर में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी में करना। और फिर इवेंचुअली मंसूर को वापस उसकी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। अब मंसूर एक UIP नामी पार्टी का सदर बना दिया जाता है, जो कि बेसिकली मौरूसी सियासत के खिलाफ है। और ये पार्टी सिर्फ यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करती है और डिफरेंट स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आगा साहब एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, जो कि इस UIP के कुछ कारकुनों को उठाते हैं और उन्हें हाफ फ्राई करते हैं, मतलब उनको जख्मी करके यूनिवर्सिटी के बाहर फेंक देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुबाब का किरदार भी बहुत अहम है, जो कि आगा साहब की बेटी है। बाय द वे, आपको बताता चलूं कि रुबाब का रोल किंजा हाशमी ने अदा किया है और रुबाब को उसके चचा का बेटा आसिफ अहमद बहुत पसंद करता है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आसिफ अहमद का रोल सच्चल अफजल ने निभाया है और बेसिकली वो अपने ताया आगा साहब के कहने पर उन UIP के लड़कों को हाफ फ्राई करवाता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब रुबाब को मंसूर से मोहब्बत हो जाएगी। और चूंकि मंसूर एक तो पहले ही उसके बाप के खिलाफ है और ऊपर से आसिफ अहमद भी रुबाब में इंटरेस्टेड है, तो आसिफ भी मंसूर के खिलाफ है, क्योंकि मंसूर जब धरना देता है तो धरना खत्म करवाने के लिए आसिफ ही जाता है। उसका सामना मंसूर से होता है। तो खैर, उनकी ये मुलाकात कुछ अच्छी नहीं गई, क्योंकि आसिफ जब उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करता है तो कहता है कि नाम याद रहेगा तुम्हारा मंसूर, मतलब उसके दिल में यही है कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब पहले तो रुबाब मंसूर के खिलाफ थी और उससे काफी सवाल जवाब भी किए, लेकिन अब मंसूर की बातों से इम्प्रेस होकर उसने UIP ज्वाइन कर ली है और अब आहिस्ता आहिस्ता रुबाब को मंसूर से मोहब्बत हो जाएगी। अब जब रुबाब ग्रेजुअली मंसूर के करीब आती है और आसिफ तो ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड है रुबाब के साथ, तो जनाब आसिफ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते मंसूर को खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तो वो उसके ताया की पॉलिटिशियन के खिलाफ और दूसरा वो उसकी मोहब्बत को भी छीनने की कोशिश कर देगा। तो इन दोनों सिचुएशंस में आसिफ और मंसूर की खुली दुश्मनी लग जाएगी और उनकी मोहब्बत का ट्रायंगल बहुत ज्यादा क्रिस्पी होने वाला है। वैसे आपके अकॉर्डिंग रुबाब किसको मिलनी चाहिए, आसिफ को या फिर मंसूर को? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि रुबाब आसिफ को ही मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफेंड करेंगे इस बात पे, लेकिन मैं एक लॉजिक देता हूँ कि आसिफ असिस्टेंट कमिश्नर है और रुबाब एक पॉलिटिशियन की बेटी है और दोनों कजन्स हैं, तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। लेकिन चूंकि रुबाब एट द एंड ऑफ टाइम मंसूर को ही मिलेगी, क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रियलिटी को मद्देनजर रख के है कि किसी भी लड़की को अगर अपनी फैमिली में अच्छा रिश्ता मौजूद है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंसूर के खिलाफ। मंसूर तो मेन लीड है और ऑब्वियसली आसिफ नेगेटिव रोल है तो उसको कभी भी रुबाब पसंद नहीं करेंगे। अलबत्ता ये ओवरऑल ड्रामा बहुत जबरदस्त है और अगर नेक्स्ट एपिसोड्स में स्टोरी लाइन इसी तरह यूनिक रहती है तो ड्रामा सुपर हिट होगा। और ये ड्रामा खासकर उन लोगों को देखना चाहिए जो स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिल देखना पसंद करते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए भी ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि लव ट्रायंगल और कॉन्फ्लिक्ट्स देखना पसंद करते हैं। वो लोग जो मोहब्बत में जंग देखना पसंद नहीं करते वो ये ड्रामा बिल्कुल ना देखें। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मिलती रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।